हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे क्लास 9th हिंदी के प्रेमचंद के फटे जूते पार्ट के क्वेश्चन आंसर्स को। पहला क्वेश्चन है, हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद का जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है उससे प्रेमचंद के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं उभर कर आती हैं। प्रेमचंद के व्यक्तित्व की निम्न विशेषताएं उभर कर सामने आती हैं। उन्हें दिखावा पसंद नहीं था। उनका व्यक्तित्व बाहर भीतर एक सा था। उन्होंने समाज में व्याप्त सदियों पुरानी मान्यताओं को ध्वस्त किया। बेरुकावटों से बचकर नहीं, उनसे लड़कर आगे बढ़ते थे। दूसरा क्वेश्चन है, सही कथन के सामने सही का निशान लगाइए। बाएं पाँव का जूता ठीक है, मगर दाहिने जूते में बड़ा छेद हो गया है जिसमें से अंगुली बाहर निकल आई है। दूसरा, लोग तो इत्र चुपड़ कर फोटो खिंचाते हैं जिसमें फोटो में खुशबू आ जाए। तीसरा है, तुम्हारी यह व्यंग मुस्कान मेरे हौसले बढ़ाती है। चौथा है, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ अंगूठे से इशारा करते हो। इसका आंसर है, लोग तो इत्र चुपड़ कर फोटो खिंचाते हैं जिसमें फोटो में खुशबू आ जाए। तीसरा क्वेश्चन है, नीचे दी गई पंक्तियों में निहित व्यंग को स्पष्ट न्याय। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियाँ न्यौछावर होती हैं। टोपी सम्मान की प्रतीक है और जूता अधिकार या सामर्थ्य का। व्यंग यह है कि आज शक्तिशाली व्यक्ति के चरणों में अनेक लोग झुकते हैं और अपना स्वाभिमान भुलाकर दूसरे के जूतों पर कुर्बान होने को प्रस्तुत रहते हैं। इसलिए जूतों की कीमत बढ़ गई है। तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। लोगों की छिपाने की प्रवृत्ति पर व्यंग है। लोग अपनी बुराइयों को ढककर छिपाकर रखते हैं, पर प्रेमचंद के स्वभाव में पर्दा जैसा छिपाने लायक कुछ था ही नहीं। वे तो जैसे बाहर थे वैसे ही भीतर भी थे। अगला क्वेश्चन है, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं पाँव की अंगुली से इशारा करते हो। प्रेमचंद ने सामाजिक बुराइयों को अपनाना तो दूर, उनकी तरफ देखा भी नहीं। उन्होंने उनकी तरफ हाथ से भी इशारा नहीं किया। उन्हें इतना घृणित समझा कि पैर की अंगुली से उसकी ओर इशारा करते हुए दूसरों को भी उससे सावधान किया। क्वेश्चन नंबर 4, पाठ में एक जगह पर लेखक सोचता है कि फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी, लेकिन अगले ही पल वह विचार बदलता है कि नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। आपके अनुसार इस संदर्भ में प्रेमचंद के बारे में लेखक के विचार बदलने की क्या वजहें हो सकती हैं। प्रेमचंद का व्यक्तित्व सादगी भरा था। वे जैसे बाहर थे वैसे ही मन से भी थे। प्रायः लोगों के व्यक्तित्व में भिन्नता होती है। वे दिखाई कुछ देते हैं और होते कुछ और हैं। अलग अलग पोशाक से लेखक का यही आशय है, परंतु प्रेमचंद के बारे में उसे विश्वास है कि उसके व्यक्तित्व में यह अंतर नहीं हो सकता, इसलिए वह विचार बदल लेता है। पांचवा क्वेश्चन है, आपने यह व्यंग पढ़ा, इसे पढ़कर आपको लेखक की कौन सी बातें आकर्षित करती हैं। उपर्युक्त व्यंग में लेखक की निम्नलिखित बातें हमें आकर्षित करती हैं। नंबर 1, लेखक ने व्यंग्यात्मक शैली में महान साहित्यकार प्रेमचंद का चित्र प्रस्तुत किया है। उनकी विशेषताओं से हमें परिचित कराया। दूसरा है, लेखक ने प्रेमचंद पर व्यंग तो किया पर उसने स्वयं को कभी भी व्यंग से अलग नहीं रखा। तीसरा है, लेखक को मानव जीवन की अत्यंत गहरी समझ है। उसने जीवन के दुख सुख को अत्यंत निकट से देखा है। छठवां क्वेश्चन है, पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों को इंगित करने के लिए किया गया होगा। पाठ में टीले शब्द का प्रयोग उन अवरोधों को इंगित करने के लिए किया गया होगा जो विकास में बाधक हैं। समाज के ठेकेदारों, पंडित, मौलवी,
जमींदार एवं साहूकारों को टीला माना है।